Hij zegt er nog langzaam vooruit en gaat dan naar zo'n. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे जी। आपको यकीनन पार्ट नंबर 2 का बहुत बेताबी के साथ इंतज़ार था कि इंतज़ार होगा। तो जी स्टार्टिंग लेते हैं और ये है जी सामने पुलिस स्टेशन बोर्ड के ऊपर। इन्होंने हर जगह नज़र रखी होती है हर किसी के ऊपर, ठीक है ना जी। और हम लोगों ने एंट्री मार ली थी म्यूज़ियम में और ये म्यूज़ियम क्या था आपको भी दिखाऊंगी। बहुत ही पुराना था और हम लोगों को इन्होंने बोर्ड पे ये पेपर पकड़ा दिए हम लोगों को, क्या बच्चों को और जो उनके वालिदैन थे जो उनके साथ उनकी निगरानी कर रहे थे उनको समझा दिया था और बच्चों को भी बता दिया था जो आपने देखा है वहाँ पे अपने क्रॉसिंग लगानी और जहाँ पे ABC लिखा हुआ है अपने येलो कलर के अल्फाज ढूंढने हैं और वो वहाँ पे आपने लिखने हैं। तो बच्चे जो हैं वो शुरू हो गए थे, बच्चों के जो साथ उनकी निगरानी करने वाले उनके दोस्त या उनके फादर उनकी मदर जो भी साथ थी उनकी मामा बाबा वो भी साथ उनकी हेल्प करवा रहे थे और तजस्सुस सा शुरू हो गया था। और उसके बाद उनको बोल भी दिया कि आपको इनाम भी मिलेगा। तो जी बच्चों को इनाम मिले और बच्चों जो है वो फिर हर चीज़ बच्चों ने खंगाल देनी थी। और जी सीन है जी कुछ इस तरह का, हर कोई छुप छुपा के वो अल्फाज ढूंढ रहा था कि ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है। एक अल्फाज एक मुहावरा लिखा हुआ था वो बनाना था और उनके अल्फाजों को ढूंढना था। और इनकी 3 मंजिल थी इस म्यूज़ियम की। और सीन है जी कुछ इस तरह का। और यहाँ पे ये देखें जी ये लोग मछली खाते हैं पैकिंग वाली, क्या क्या लोग ये पहले खाते थे अब भी यही चीज़ें खाते हैं। और यहाँ पे ये सारा कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। आई माउदन की मछली बहुत ही मशहूर है यहाँ पे। और यहाँ पे ये लोग कैसे सोते थे पुराने ज़माने में और इनकी बोटें कैसी होती थी और क्या सारा सिस्टम था आप भी देखें। और जी यहाँ के लोग जो है पक्के प्लानिंग के साथ चलते हैं। आज से 15 साल की पहले की प्लानिंग जो है वो उन्होंने इसी साल शुरू कर देनी होती है और उनके पास हर चीज़ का प्लान बना होता है। क्या हम लोगों ने आगे आने वाली ज़िंदगी में करना है, कैसी हमारी ज़िंदगी होगी और क्या हालात होंगे। और ये देखें जी ये पानी के ऊपर कैसी इनकी बोटें होती थी और इसमें रह के इन्होंने मछलियाँ पकड़नी होती थी। और ये देखें जी कितने हैंडसम हैं। और यहाँ पे जी बच्चों ने जो सब पिट से आपा डाला था मेरे बेटे ने कि उसको टोपी पहनी थी और वो मेरी पहले उसकी सिस्टर ने पहन ली और जो रोला पड़ा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, वो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। कभी कभी हंसी भी आती है और कभी कभी गुस्सा भी आता है। हंसी इसलिए आती है कि क्या बच्चे छोटी छोटी बातों पे रोना डाल देते हैं, पिट स्यापा डाल देते हैं और इसके बाद 2 मिनट के अंदर अंदर ठीक भी हो जाते हैं और फिर हंसते खेलते वहीं पे अपने बहन भाइयों के साथ जो है वो हर कुछ चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। और ये देखें जी अब कितनी हंसी खुशी के साथ यहाँ पे सबके साथ इंजॉय कर रहा है मेरा शहज़ादा सलीम। और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ज़रा सी बात पे हम लोग माइंड कर लेते हैं और सालों साल दुश्मनियाँ चलती हैं और सालों साल नाराज़गियाँ चलती हैं। कमेंट्स करके मुझे आप ज़रूर बताइएगा
क्या सिचुएशन ऐसे ही होती है, हर कोई दरगुज़र नहीं करता, अगर हर कोई दरगुज़र करता तो दुनिया में ही जन्नत बन जाती। क्या ख़्याल है आपका? कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे सो रहा है कोई। ये म्यूज़ियम बहुत ही पुराना था और खिड़कियाँ भी कुछ खुली हुई नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि ये म्यूज़ियम नहीं, भूत बंगला है। कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। और यहाँ पे ये देखें जी, ये साहब भी बैठे हुए हैं कुछ अरसा दराज से। और यहाँ पे पैसे ज़रा गौर से देखिएगा, रुपया लिखा हुआ था इसके ऊपर। और यहाँ पे जी टेलरिंग की आ गई है शॉप। और यहाँ पे ऐसी मशीनें होती थी, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी ही मशीनें होती थी। हमारी अम्मी के पास भी एक मशीन थी, तकरीबन कुछ इससे मिलती जुलती। और सीन है जी कुछ इस तरह का। ये लोग अपना बैग कभी नहीं भूलते, ठीक है ना जी, बैग नहीं। इन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी, इन्होंने कैसे स्ट्रगल की और जर्मन से ये कैसे आज़ाद हुए। जर्मन वालों ने, जो हिटलर था ना, इनके ऊपर बहुत इन्होंने जुल्म किए। और आज ही के दिन इनकी जंग जो है वो, काफ़ी जंगें जो है वो इन्होंने आज़ादी के साथ जीत ली थी। और उसी दिन क्या हुआ मेरे साथ, वो नेक्स्ट एपिसोड पे मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये सबसे ऊपर वाली मंजिल थी। और इससे ऊपर भी एक और मंजिल है। और जी, और यहाँ का सीन है जी कुछ इस तरह का। हर तरफ बड़ी मज़े की कड़ाके की धूप निकली हुई थी। यहाँ की गर्मी का मैं आपको क्या बताऊँ, गर्मी को हम लोग तरस जाते हैं, लेकिन जब गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि बंदा जो है वो घंटा धूप में बैठे वो काला श्या काला हो जाए। और जी चुभने वाली गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पे हवा में नमी होती है। आसे पासे आगे पीछे सारा पानी पानी है। और पानी में, हवा में जो है वो नमी है। और जब धूप अपुताब से निकलती है, जो हवा में नमी होती है, वो फिर चुभती है सुइयों की तरह। तो जो हॉलैंड में रहते हैं उनको पता होगा। सना, आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि बाकी सबको भी पता लगे। दूर के डोल सुहाने होते हैं और आशिकाने होते हैं। जब इश्क से पल्ला पड़ता है तो पता लगता है कि कितने बीच का सौ होता है। क्या ख्याल है आपका? और जी जहाँ पे ये मोटरें बनी हुई हैं और जो बोट में और बड़ी बड़ी शिपों में इस्तेमाल होती थी पहले ज़माने में, अब तो जी नई टेक्नोलॉजी आ गई है। क्या क्या चीज़ें हैं हमको भी नहीं मालूम, ना हमने देखी हैं। और सूरत हाल कुछ इस तरह की है। इन्होंने ऐसे, हम ये यही बातें कर रहे थे, अगर ये पुज़ल ना बनाते, बच्चे जो है वो अल्फ़ाबेट ना ढूंढते येलो कलर के, और जो जो उन्होंने देखा है वो क्रॉसिंग ना मारते, तो वरना 10 मिनट भी हम लोग यहाँ पे नहीं थे ठहर सकते। बच्चे भी यहाँ पे उनको बोरिंग लगता। लेकिन बच्चों ने गिफ्ट के बहाने जो है वो, इनाम के बहाने ढेर सारी चीज़ों को देखा और सवाल किए कि ये कैसे है, ये कहाँ पे लगती है। इन्फॉर्मेशन सारे दे रहे थे, जगह जगह में मौजूद इनके बाशिंदे काम कर रहे थे और इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो जी अच्छा लग रहा था। लेकिन अगर ये पुज़ल ना होते, और वरना सब कुछ बोरिंग सा लगता बस देख के। और हम लोग जो है वो चलते फिरते बाहर को, या फिर कैफेटेरिया में चाय या आइसक्रीम लेते। आइसक्रीम वाकई दिल कर रहा था कि आइसक्रीम खाई जाए। और यहाँ पे ये सारा कुछ ढूंढ ढांड के सारे पुज़ल करके तो फिर हम लोग जी कैफेटेरिया में भी गए थे। वहाँ पे मज़े की वाटर वाली आइस खाई थी। और जहाँ पे ये जी 7 पुश्तें चल रही हैं इस बादशाहत की। जो जी यहाँ की क्वीन थी ऊपर वाली, उनके आगे 2 बेटे थे और एक बेटे की डेथ हो गई। जी डेथ कैसे हुई है, यहाँ पे 6 साल 7 साल पहले जो है वो बर्फ़ हुई थी और ये स्नो में स्केटिंग करने के लिए गए हुए थे जी सारी फैमिली। और वहाँ पे जी जो उनके 2 छोटे बेटे हैं वो बर्फ़ में स्केटिंग कर रहे थे, तो वहाँ से गिरे तो उनके सर में ऐसी चोट लगी कि वो कोमे में चले गए। 6-7 महीने कोमे में रहे और उसके बाद जी अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अब जी उनके बड़े बेटे नहीं, बड़े बेटे जो हैं वो, उन्हीं की बेटी जो है बड़ी वाली, वो यहाँ की क्वीन बनेगी, प्रिंसेस बनेगी। और
जब जो यहाँ के बादशाह सलामत है उनकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो क्वीन होंगी, वो प्रिंसेस बनेंगी। वैसे शहज़ादियाँ तो अब भी वो हैं। और यहाँ की सिचुएशन क्या है, यहाँ की ये बोर्ड का अंदरूनी हिस्सा बताया गया कि ऐसे बोर्ड होती है और यहाँ पे ऐसे सिस्टम सारा कुछ चल रहा होता है। और जहाँ पे ये जी बाजी खड़ी थी, बाजी ने इतना अच्छा मेकअप किया था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो जी मैं सलाम दुआ कर रही हूँ उनको, हेलो हाय कर रही हूँ, लेकिन वो मजाल है टस से मस हूँ। तो चलो खैर है, कोई बात नहीं, वो नहीं देखते तो हम लोग हाथ मिला लेते हैं, लेकिन ये तो उल्टा हाथ है। चले सीधे हाथ की तरफ चलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं उनसे, क्या हाल है बाजी। लेकिन बाजी का है, बाजी का हाथ किधर गया? मेरा ख्याल है स्विमिंग के अंदर ही मछली खा गई। क्यों बाजी, मेकअप तो बड़ा खूबसूरत किया हुआ है आपने। तो चले खैर है, कोई बात नहीं। ऊपर वो देखें कोई भाई भी देख रहे हैं। अजीब सी सिचुएशन थी, बच्चे जो है वो रात को काफ़ी डर रहे थे। बाजी माफ़ कर दो, इतना घूर घूर के ना देखो। और चले चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। और मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था, यहाँ पे अजीब सी सिचुएशन थी। और ये देखें जी, यहाँ की ये प्रिंसेस है। और बच्चे जो हैं वो काफ़ी सारे सवाल कर ही रहे थे, ख़त्म हो ही नहीं रहे थे उनके सवाल और जवाब। तो हर कुछ वो पूछ रहे थे, ये क्या है, ये कैसे चलता है, ये क्यों है, ये क्या होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे रहे थे बड़े इत्मीनान के साथ। तो बस ये थी यहाँ की सिचुएशन। और यहाँ पे सारा कुछ इस तरह का था, एंडिंग ही थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वापस बोट की तरफ जाना था, लेकिन बच्चे यहाँ पे काफ़ी सारे मसरूफ़ हो गए थे। और यहाँ पे ये बन गया जी मछली, और कैसे पैकिंग होती है, कैसे कटती है। मजाल है इन लोगों को स्मेल आए। आप भी मछली ज़रूर खाया करें, स्मेल ना किया करें। मछली में ढेर सारे विटामिन होते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा नहीं तो कम से कम 1 दफ़ा तो ज़रूर पकाया करें, ठीक है ना जी। और मल्टीविटामिन वाले खाने खाया करें, अच्छी सेहत को बनाएं। अगर आप अच्छी होंगी तो आपका घराना भी अच्छा होगा, वरना आप मरी मर्दी रहेंगी तो फिर घर वालों को और घर को क्या देखेंगे। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने खाई थी पानी वाली आइसक्रीम। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से ली थी जी टाटा बाय बाय। और फिर ये देखें जी, छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं, बच्चे बहुत ही खुश थे। और बच्चों को बोल दिया गया था कि जी आपको बोर्ड पे कुछ आपको मिलेगा। तो बच्चे जो है बोर्ड पे जाने के लिए बेताब थे। और यहाँ पे ये है जी कब्रिस्तान, आज नहीं तो कल हम लोगों ने भी किसी न किसी कब्रिस्तान में जाना है। पता नहीं कौन सी मिट्टी हमें नसीब होगी। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक हमें दोज़ख की आग से बचाना, अज़ाब कब्र से बचाना। दुनिया में आप ऐसे काम करके जाएं कि आपके लिए वो आखिरत का तोशा बन जाएं। और जो हमारी औलाद है वो नेक बने, उनकी तरबियत अच्छी हो, हम लोगों की यही कोशिश होती है। तो जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने प्यारे प्यारे अपनी तरह खूबसूरत से कमेंट्स करते हैं। और बहुत खुशी होती है। और प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। और जो नया आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो जी अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल। फिर मिलूँगी नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, नए पार्ट के साथ। तो जी यहाँ पे तैरना मना था, तो मेरी तरफ से खुदा पमान, टाटा बाय बाय।